Hello everyone, welcome to the next lecture of sequence and series. And this will be mostly our last class, okay, of the sequence and series. And I hope कि last class में हमने जो AMGM के रिलेटेड कुछ हमने एप्लीकेशंस देखी थी, हम कैसे AMGM के कॉन्सेप्ट्स हम अप्लाई करते हैं. इसके अलावा हमने टेलीस्कोपिक मेथड देखा था, ओके, कि उसमें किस तरह की सीरीज में हम टेलीस्कोपिक मेथड हम अप्लाई करते हैं, राइट. आई होप आप वो सारी क्लासेस रिवाइज करके आए होंगे. एंड इसके अलावा आपने जितने भी अभी तक सीक्वेंस एंड सीरीज के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे आपने रिवाइज किए होंगे, ओके. अगर आपने वो रिवाइज नहीं किए तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू कि आप पहले वो क्लासेस देख के आए, देन ये सारे लेक्चर्स आप देखें, ओके. चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. तो आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ सीरीज या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज को कैसे हम सॉल्व करते हैं वो आज हम देखने वाले हैं, राइट. तो उसमें आज हमारा सबसे पहले जो टाइप 1 है वो है हमारा AGP सीरीज, ओके. और इसमें भी कौन सी वाली, इनफाइनाइट. AGP सीरीज कैसे, यानी उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी आपको दिख रहा होगा और साथ में आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी दिख रहा होगा, राइट. जैसे मैं इसको एक क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताता हूं, ओके. आई विल एक्सप्लेन इट थ्रू एग्जांपल. जैसे मान लीजिए मैंने दिया s इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस 5 इंटू 1/2 का पावर 4 एंड इट इज कंटिन्यू टिल इंफिनिटी, राइट. अगर आप यहां पे देखो 1 2 3 4 5, ये क्या दिखा रहा है आपको, AP सीरीज, राइट. एंड सिमिलरली यहां पे अगर आप इधर देखो 1 इंटू, मैं इस पावर को अगर देखूं इधर तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 इंटू 1/2 की पावर 0. तो आप इधर देखो 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4 एंड सो ऑन. ये आपको क्या दिखा रही है, GP सीरीज, राइट. यानी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ AP सीरीज एंड GP सीरीज. तो हम इस सीरीज को क्या बोलते हैं, AGP सीरीज. एंड ये सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है, इसलिए ये एक इनफाइनाइट केस है, राइट. तो ऐसे सीरीज को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका स्टेप 1 ये है कि आप इस GP सीरीज में, ये जो GP सीरीज है 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2 जो जारी है, इसमें आप कॉमन रेशियो निकालिए. कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, R इक्वल्स टू 1/2, राइट. तो आप ये जो S है इस पूरी सीरीज को आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट. तो 1/2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे S इंटू 1/2 तो क्या हो जाएगा. अब आप इसी सीरीज को यहां से लिखिए 1 इंटू 1/2 प्लस इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 तो इसको यहां पे लिखिए 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर. इसी सीरीज को आप फिर यहां पे लिखिए 3 इंटू 1/2 का होल क्यूब, 4 इंटू 1/2 की पावर 4 एंड सो ऑन, आगे तक जाते. नाउ जस्ट सब्ट्रैक्ट इन फर्स्ट सीरीज को इससे माइनस कर दिए, इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे S
माइनस एस बाय टू, यहाँ पे 1 एज इट इज आ जाएगा, फिर यहाँ पे इन दोनों का आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, फिर आप 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर क्यूब एंड सो ऑन टिल द इंफिनिटी, राइट। एस माइनस एस बाई टू क्या हो जाएगा एस बाई टू। नाउ यहां पे आपको ये इनफाइनाइट जीपी का क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, 1 माइनस आर क्या है 1/2, 1/2। तो यहां पे वैल्यू क्या जाएगी 2, तो s बाय 2 इज इक्वल टू 2, तो s की वैल्यू क्या आ गई 4, यानी इस पूरी सीरीज का जो सम है वो क्या है 4 है, राइट। राइट, तो आपको ये चीज समझ में आ गया। यह आपकी क्या थी, फिर स्टेप 2 थी। बस आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कैसे हम एज इनफाइनाइट एजीपी सीरीज को सॉल्व करते हैं, राइट। ओके, now let's move on to the second type. सेकेंड टाइप हमारा क्या है, टू। टाइप 2 है हमारा जिसका नाम है डिफरेंस ए जीपी सीरीज, डिफरेंस ए जीपी सीरीज, और ये भी कहा था कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक है। अब इसमें इसको भी हम एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो मैंने दिया हुआ है s इज इक्वल टू 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 7 इंटू 1/2 का पावर 4 प्लस 11 इंटू 1/2 का पावर 5 प्लस 16 इंटू 1/2 का पावर 6। ये ऐसे चलते चलते थेट इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। यहां पे आप देखो डिफरेंस क्या आ रहा है 1 इस सीरीज में, और इस सीरीज में इसमें 1 और 2 के बीच में डिफरेंस क्या है 1, 2 और 4 के बीच का डिफरेंस क्या है 2, 4 और 7 के बीच का डिफरेंस क्या है 3, 7 और 11 के बीच का डिफरेंस क्या है 4, 11 और 16 के बीच का डिफरेंस कितना है 5। तो आप देखोगे जो इनका डिफरेंस है, जो इन सबका डिफरेंस है वो एपी में है, राइट। एंड सिमिलरली आप इधर देखो 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4, ये सीरीज किस में है जीपी में है, यानी ये डिफरेंस एजीपी सीरीज है। यानी जो एपी सीरीज है वो डिफरेंस में है, और बाकी जो मल्टीप्लीकेशन में इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है जीपी में है, और ये इनफाइनाइट तक जाइए, इसलिए इनफाइनाइट डिफरेंस एजीपी सीरीज है, राइट। इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, अगर आप जीपी सीरीज को देख रहे हैं तो इसका कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 1/2, तो आपको वही चीज करनी है, इसको भी 1/2 से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 1/2 इंटू एस, और फिर यहां से आपको स्टार्ट करना है 1 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 की पावर क्यूब प्लस 4 इंटू 1/2 की पावर 4, 7 इंटू 1/2 की पावर 5
11 into 1/2 की पावर 6 एंड सो ऑन टिल द इंफिनिटी। अब आपको इन दोनों के बीच में क्या कर लेना है, सबट्रैक्ट कर लेना है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा s/2 और फिर आप इसको निकालिए, ये क्या जाएगा 1 into 1/2, 1 into 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 into 1/2 का होल क्यूब, 3 into 1/2 की पावर 4, 4 into 1/2 की पावर 5, 5 into 1/2 की पावर 6 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। अब आप इस सीरीज को देखिए, यहां से लेके इनफाइनाइट तक जब आप इस सीरीज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो सीरीज है ये तो अब आपकी एजीपी सीरीज आ गई, राइट। एंड यू नो एजीपी सीरीज को अब सॉल्व कैसे करते हैं, आई होप ये आपको पता होगा। तो एजीपी सीरीज को हम सॉल्व कैसे करते हैं, जो यहाँ पे हमें दे रखा है जैसे s/2 है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमन रेशियो से। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, अगेन 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पे आप s/2 इंटू 1/2 कर दोगे एंड फिर इसको यहां से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे आपका 1 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर आ रहा है, राइट। राइट आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम कर रहे हैं। जैसे अगर आपको इतना भी डाउट है तो आप एक काम करिए, इस पूरी सीरीज को आप अलग से सॉल्व कर लीजिए। ये सीरीज यहां तक की जो सीरीज है इसको आप पूरा अलग से सॉल्व कर लीजिए, राइट। मैंने इस पूरी सीरीज को क्या मान लिया, x मान लिया। तो लेट सॉल्व एज x इक्वल्स टू 1/2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 की पावर 4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। अब आप इसको x/2 कर लीजिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा, 1/2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1/2 की पावर 4 एंड सो ऑन, आप इंफिनिटी तक चलेंगे। देन इधर आपके पास x/2 आ जाएगा, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर क्यूब प्लस 1/2 की पावर 4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी तक। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, x/2 से x की वैल्यू आ जाएगी। तो x/2 इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर 1 माइनस 1/2 एंड यहां पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/4 इंटू 2, दिस विल बी 2 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो दिस होल x वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अब आप इस x को आप यहां पे पुट कर दीजिए, राइट। तो आपके पास s/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 and s/2 is equals to 3/2 and s is equals to 3. This will be the answer, right? So डिफरेंस एजीपी सीरीज में आप क्या करेंगे, सिमिलर प्रोसेस है। स्टेप 1 ये है आपकी, उसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आपने सब्ट्रैक्ट जैसे ही किया, जिस सीरीज से आपकी डिफरेंस एजीपी सीरीज एजीपी सीरीज में कन्वर्ट हो गई, यानी जो x है दिस नाउ विल बी एजीपी सीरीज। जैसे ये x को हमने एजीपी सीरीज माना, हमने उसको मेथड यानी टाइप 1 सीरीज से कर लिया, राइट। जो टाइप 1 सीरीज हमने पहले पढ़ी थी एजीपी सीरीज, राइट, ये वाली। जैसे हमने यहाँ पे किया, x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करी एंड उससे हमने s की वैल्यू निकाल ली, राइट। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अभी तक इतने लेंदी और इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस अभी तक
सी सेट में पूछे नहीं गए हैं, ओके, बट सिंस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द वेरी टफ एग्जाम्स, तो हम कुछ कह नहीं सकते। अगर सी सेट में कभी इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ गए तो वी शुड ऑलवेज बी रेडी, राइट। इसीलिए मैं ये चीज आपको करवा रहा हूं। दिस इज द रियली वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक ऑफ द एजीपी सीरीज, बट वी शुड प्रिपेयर दिस टफनेस ऑफ द एग्जाम, राइट। तो आपको एजीपी सीरीज मैंने आपको बताई, राइट। एजीपी सीरीज में हम क्या करते हैं, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और वहां पे जीपी सीरीज का फॉर्मूला लगा देते हैं, इनफाइनाइट जीपी का। यहां पे एक लेयर और जुड़ जाती है टाइप 2 में, डिफरेंस एजीपी सीरीज में। सबसे पहले सेम चीज आपने चेक किया, जो डिफरेंस है वो एपी है और सीरीज में आपको जीपी भी मिल रही है, यानी ये डिफरेंस एजीपी सीरीज हुआ। तो आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए आपको इसमें 2 बार कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। को आपने कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया यहां पे, राइट, यहां पे आपने मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट दिस। फ्रॉम हियर यू विल सी कि कहां से मेरी एजीपी सीरीज स्टार्ट हो रही है। आपने कहा देखा मेरी इस वैल्यू से, 1 मिनट, लेट मी चेंज द कलर, या आपने देखा मेरी एजीपी सीरीज यहां से स्टार्ट हो रही है, राइट, यहां से। तो यहां को की वैल्यू को आपने प्रॉपरली एक्स माना, ओके। अब आपने इस सीरीज को सेपरेटली लिख के आपने क्या किया, इसको एजीपी की तरह सॉल्व किया, एंड जैसे ही आपने एजीपी की तरह सॉल्व किया आपको एक्स की वैल्यू मिल गई। एंड यहां पे जो आपने पूरी सीरीज को एक्स माना था, यानी इस पूरी सीरीज का यहां से लेके इनफाइनाइट तक आपने पूरा सम निकाल दिया। आपने यहां पे उस वैल्यू को पुट कर दिया विच इज 1, एंड आपने एस बाई 2 की वैल्यू निकाली 3/2 आई, एंड उससे आपने एस की वैल्यू निकाल दी विच इज 3, ओके। इट इज द 2 लेयर प्रोसेस, ओके। इसमें एक और लेयर जुड़ चुकी है कॉम्प्लिकेशन की, राइट। आई होप ये क्लियर होगा आपको, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप। नाउ अब यहां पे मैं आपको बोलता हूं कि मेरे को इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट टर्म तक दे रखी है, राइट। सो माय टाइप 3 विल बी फाइनाइट टर्म तक है, वो फाइनाइट टर्म तक है। कौन सी सीरीज, एजीपी सीरीज। यहां पे आपको जैसे मैंने दिया हुआ है s इज इक्वल्स टू 1 1 इंटू 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3 क्यूब, 4 इंटू 3 की पावर 4 टिल it is going till 52 into 3 की पावर 53, राइट। 51 मिनट 52, या 3 की पावर 52, बिकॉज 52 है तो 52 तक जाएगा, राइट। ऐसी चीज को आप कैसे करेंगे, अगेन आपको यहाँ पे कॉमन रेशियो निकालना है। कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, आप देखोगे यहाँ पे 3 आ रहा है, राइट। ये 3 3 3 3 अगेन 3 का मल्टीपल हो रहा है, यानी ये जीपी सीरीज है। 1 2 3 4 ये क्या है, एपी सीरीज है, तो इट इज एजीपी। तो अगेन आपने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3s बन गया, एंड आपने यहां से लिखना स्टार्ट किया टर्म को अगेन, 1 इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 3 क्यूब, 3 इंटू 3 की पावर 4। यहां पे पिछली टर्म क्या रहेगी, 51 इंटू 3 की पावर 52 प्लस 52 इंटू 3 की पावर 53, राइट।
अब आप इनका सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट माइनस ऑफ 2s इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 क्यूब 3 की पावर 4 एंड सो ऑन। जहां तक आप चलेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी 3 की पावर 52। ये प्लस साइन है, ये नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज हमने सब्ट्रैक्ट किया है, राइट। इसका साइन माइनस माइनस कर देंगे अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, राइट। आई होप आपको सब्ट्रैक्ट करना आता है। तो यहाँ पे माइनस 52 इंटू 3 की पावर 53 रह जाएगा। आई होप इतना क्लियर है आपको। नाउ अब यहां पे आप देखो, यहां से लेट मी चेंज द कलर अगेन, यहां से लेके यहां तक 3 की पावर 1 से लेके 3 की पावर 52 तक ये टर्म क्या है जीपी। तो आप यहाँ पे सम ऑफ जीपी लगा सकते हैं, राइट। सो यहां पे हम सम ऑफ जीपी लगाएंगे। सम ऑफ जीपी क्या होगा, एस इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, राइट। ये सम ऑफ जीपी होता है। आई होप ये आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाया था। सो इधर आपकी वैल्यू जाएगी 3 इंटू 3 की पावर 52 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, और ये वैल्यू अलग से आ जाएगी, राइट। दिस विल बी माइनस 52 इंटू 3 की पावर 53 इज इक्वल टू माइनस 2s। तो यहां से अब आप क्या निकाल लेंगे, s की वैल्यू निकाल लेंगे। तो s इज इक्वल टू 3 की पावर 52 माइनस 1, ये 2 था, ये वैल्यू माइनस 52 इंटू 3 की पावर 53, ये -2 नीचे जाएगा, राइट। प्लस यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू जब इधर ट्रांसफर होगी तो ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो ये इक्वल टू 1 अपॉन -2 हो जाएगा, राइट। अब आप कर दीजिए, ये चीज इससे होगी तो ये क्या हो जाएगी -3/4, 3 की पावर 52 -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 52 इंटू 3 की पावर 53। अब आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, प्लस साइन आगे कर दीजिए, 52 इंटू 3 की पावर 53 माइनस 3 की पावर 4, 3 की पावर 52 माइनस 1। So this will be the answer. ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कैसे करना है फाइनाइट टर्म तक। फाइनाइट टर्म तक अगर आपको दे रखा है तो आपको सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है। इट इज द सेम एज एज इनफाइनाइट एजीपी सीरीज। एजीपी सीरीज इनफाइनाइट तक थी, ये फाइनाइट टर्म तक है, बस इतना ही डिफरेंस है आपके इसमें, राइट। ओके, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज। Now come to the type 4. टाइप 4 सीरीज क्या है आपकी, डिफरेंस एपी सीरीज। डिफरेंस एपी सीरीज, डिफरेंस एपी सीरीज का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको एक सीरीज दी 1 4 7, 1 मिनट, 1 2 4 7 11 16, ओके। एंड आपको यहां से जाते जाते इस सीरीज की आपको क्या निकालनी है, 38 टर्म निकालनी है। मैंने कहा आप इस सीरीज की 38 टर्म आप मुझे निकाल के दीजिए।
राइट। तो पहला तो ये कि आप निकालते जाइए सीरीज वाइज एंड यू विल गेट द वैल्यू, ठीक है। बट इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपको कोई ज्यादा टर्म पूछ ली, आपको जैसे 100 टर्म पूछ ली, आपको 158 टर्म पूछ ली, तो वहां तक निकालना मे बी टफ हो सकता है। तो ऐसी सीरीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम यहाँ पे चेक करेंगे, राइट। तो अगर आप यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस देखोगे, 2 और 1 के बीच में 1 है, 2 और 4 के बीच का डिफरेंस 2 है, इनके बीच का डिफरेंस 3 है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 4 है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 5 है। नाउ यू विल सी दैट इनके जो डिफरेंस से जो सीरीज बन रही है, राइट, इनके जो डिफरेंस से सीरीज बन रही है वो एपी में है, यानी 1 2 3 4 5 ये एपी में है। लेकिन 1 2 4 7 11 16 ये एपी में नहीं है, बट इनके जो डिफरेंस है वो एपी में है। इसलिए इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस एपी सीरीज, राइट। सो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है, हम डिफरेंस एपी में हम टी एन टर्म को हम कैसे लिखते हैं, एन टर्म को ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, इस फॉर्म में हम nth टर्म को लिखते हैं, राइट, ऑलवेज। नाउ एंड वन बाय वन हम क्या निकालते हैं, T1 निकालते हैं, T2 निकालते हैं, T3 निकालते हैं। ये 3 टर्म निकालेंगे, यानी n की वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, n की वैल्यू क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, n की वैल्यू क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। जब n की वैल्यू 1 रखी तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी आया, और फर्स्ट टर्म क्या है, ये 1। हमने यहां पे 4a प्लस 2b प्लस सी, ये टर्म क्या आ गई, 2 आ गई। नेक्स्ट चीज हमने यहाँ पे 3 डाली तो 9a प्लस 3b प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4 आ गई। लेट से मैंने इस इक्वेशन को 1 माना, इस इक्वेशन को मैंने 2 माना, इस इक्वेशन को मैंने 3 माना, राइट राइट। नाउ मेरे पास 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, ए बी सी, दिस आर द 3 वेरिएबल्स। मेरे पास 3 इक्वेशन है, T1 T2 T3, राइट। ये 3 इक्वेशन है मेरे पास, ये। तो मैं आराम से इन तीनों की वैल्यू निकाल सकता हूं, यानी मैं ए बी सी की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा मैं ए बी सी की वैल्यू, सबसे पहले आपको ये चीज हमेशा याद रखना है, मैं सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर दूंगा, ठीक है, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इससे मेरे पास वैल्यू क्या जाएगी, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 1। फिर मैं इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 कर दूंगा, राइट, यानी इन दोनों को माइनस कर दूंगा और इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लूंगा, राइट। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा, आप जब निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा, दिस इज 5a प्लस बी इज इक्वल टू 2, राइट। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर देना है। मैंने इस इक्वेशन को माना 4, इस इक्वेशन को मैंने माना 5th। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4, राइट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो ये क्या जाएगा, अगर आप ऐसे भी करो, 5a प्लस बी इज इक्वल टू 2, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 1। आपने इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिया तो ये और ये कैंसिल हो गए। डिफरेंस लेते तो क्या होता है, अगर ये प्लस है तो ये माइनस का साइन जाएगा, ये माइनस का साइन जाएगा, प्लस 1 में भी माइनस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 5 माइनस 3, 5a माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये आपका 2a इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1। तो a की वैल्यू क्या गई, 1/2। जब a की वैल्यू 1/2 आ गई तो या तो आप इसमें डाल दो या फिर आप इसमें डाल दो, किसी में भी आप डाल दो, ओके। जब आप इनमें डालोगे तो लेट से मैंने इसमें डाला, राइट, तो 5 इंटू 1/2
प्लस बी इज इक्वल टू 2, यानी बी इज इक्वल टू 2 माइनस 5/2, यानी मेरे पास बी की वैल्यू आ गई -1/2, राइट। सिमिलरली ए और बी की वैल्यू आप किसी में भी डाल दो, इसमें डाल दो, तो मेरे पास सी की वैल्यू क्या जाएगी, ए की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 है, तो ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू -1/2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, ये और ये कैंसिल, सी इज इक्वल टू 1। तो अब ये सारी वैल्यू ए बी और सी ये मैं इस इक्वेशन में डाल दूंगा, दिस वन। तो यहां से मेरे पास टी एन की वैल्यू क्या जाएगी, ए इज इक्वल टू 1/2 की पावर 1/2 इंटू एन स्क्वायर माइनस 1/2 एन प्लस 1, ये मेरे पास आ गई। अब मुझे निकालनी क्या है, 38 टर्म, यानी 4, यानी मुझे 30 निकालनी है, यानी 30 की वैल्यू निकालनी है। तो एन की वैल्यू क्या डाल दूं मैं, 30 डाल दूंगा इधर, तो 1/2 इंटू 38 स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 30 और प्लस 1। आप इसको सॉल्व कर लेना एंड आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। आप इसको और सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं डिफरेंस एपी सीरीज, राइट। ये चीज आपके सीरीज में पूछ सकते हैं कई बार कि आपको एक सीरीज दे देंगे एंड आपको पूछ लेगा कि बताइए इसकी 38 टर्म कैसे होगी, 48 टर्म कैसे होगी, ये सीरीज में पूछ सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, जिसमें ये एक टाइप की सीरीज होती है। सो यू शुड नो अबाउट इट, ओके। अगर वो नेक्स्ट टर्म पूछेगा तो आप आराम से निकाल सकते हो, लेकिन कोई दूर की टर्म पूछ ली तब आप उसमें ये पूरी प्रोसेस लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो वो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट नहीं होके वो किसका पार्ट होगा, आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट होगा, राइट। आई होप ये चीज आपको समझ आए, डिफरेंस एपी कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। जब मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग में नंबर सीरीज बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सीरीज की फाइंड द नेक्स्ट नंबर, फाइंड द इन बिटवीन की सीरीज में कौन सा नंबर मिसिंग है, उसमें मैं आपको सिंपल एक बार ये हिंट दूंगा कि ये देखिए यहाँ पे इस तरह की भी सीरीज आती है, डिफरेंस एपी सीरीज। तो अगर इसमें दूर का नंबर आता है तो आप कैसे निकालेंगे, राइट। तो वहां पे भी मैं इस सीरीज को एक बार जस्ट एक्सप्लेन, सिर्फ समझा दूंगा, वहां पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आई विल जस्ट गिव यू हिंट, ताकि वहां पे इस सीरीज का आपका रिवीजन हो जाएगा, राइट। बट आई होप यहाँ पे आपको पूरा डिटेलिंग मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि कैसे आप डिफरेंस एपी को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। इसी पे मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, राइट। यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर होमवर्क, ओके। सो होमवर्क के लिए आप ले सकते हैं एक और क्वेश्चन, 3, 7, 12, 18, 25, और यहां पे आपको निकालनी है फाइंड 28th टर्म, ओके। आपको यहाँ पे भी वही चीज करनी है, यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंस एपी सीरीज आ रही है 4, यहाँ के बीच में कितना डिफरेंस है, 4, 5, 6, 7। तो जो डिफरेंस जो आ रहा है इन सीरीज, इनके बीच में, वो डिफरेंस एपी में है, यानी ये डिफरेंस एपी सीरीज होगी। एंड डिफरेंस एपी के लिए वापस आप क्या रखेंगे, यहाँ पे टीएन की वैल्यू ये रखेंगे, दिस इज द स्टेप 1, दिस इज द स्टेप 2, एन की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे, दिस इज द, मैं हाईलाइट कर देता हूं यहाँ पे, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, यहां से लेके ये स्टेप डिफरेंस वाली, ये स्टेप 3 है। ये स्टेप 3 आने के बाद आपके पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे ये तीनों वैल्यू निकाल के आप यहां पे डाल देंगे, दिस विल बी द स्टेप 4, राइट। तो ये चारों स्टेप आपको क्या करनी है, यहां पे इस क्वेश्चन में आपको क्या करनी है, लगानी है, राइट। एंड इसका भी आंसर मैं आपको दे देता हूं, T20 जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 250, ओके। इस सीरीज का आंसर ये आएगा। तो आई होप ये आप इसको सॉल्व करेंगे, ओके। कुछ नहीं है, आपको ये चारों स्टेप फॉलो करनी है, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ना, आपको
आंसर आ जाएगा एंड यू विल क्लियर विद दिस लॉजिक। ओके, चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज हमारे पास क्या है? कौन सा नंबर है ये? दिस विल बी टाइप 4। ओके, नाउ अब हम टाइप 5 पे जा रहे हैं। टाइप 5 विल बी डिफरेंस जीपी सीरीज। आपको डिफरेंस जीपी सीरीज में, डिफरेंस जीपी कैसे? जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिया 1, 4, 10, 22। यहां से आपको चलना है और आपको निकालनी है फाइंड 20th टर्म ऑफ द सीरीज। अब आपने देखा ये कोई नॉर्मल एपी नहीं है, नॉर्मल जीपी नहीं है, तो आपने क्या किया, इसका डिफरेंस लिया। डिफरेंस क्या है? 3। इसका डिफरेंस क्या है? 6। इसका डिफरेंस क्या है? 12। तो आपने यहाँ पे देखा इन दोनों के बीच में कॉमन रेशियो कितना है? 2। इनके बीच में कॉमन रेशियो क्या है? 2। यानी इट इज अ डिफरेंस जीपी सीरीज। तो जब डिफरेंस जीपी सीरीज है तो यहाँ पे आपकी स्टेप 1 क्या होगी? योर टी एन विल बी ए आर की पावर n-1 प्लस बी एन प्लस सी। ये होगी। यहां पे अब आप क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 लेंगे तो आपको t1 मिल जाएगा। t1 क्या आएगा आपका? t1 a इंटू r क्या है? r इज द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या आपका यहाँ पे? 2 है, राइट? इनके बीच का 3, 6, 12, इस सीरीज का r क्या है? 2 है कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे भी आप r की वैल्यू क्या डालेंगे? 2 डालेंगे। n क्या है? 1 है, राइट? अगर आपको ऐसा डाउट है तो आप पहले tn लिख लो। tn इक्वल्स टू ए एन ए आर n-1 b n plus c. Now this will be the tn for this question. Now put n equals to 1. So t1 is equals to a 2 1-1 plus b plus c is equals to 1. फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? 1 है, राइट? 1 और 1 0, यानी a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1। एनी पावर, यानी मैंने आपको यहाँ पे बताया था a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, राइट? तो यहाँ पे अगर आपकी 2 की पावर 0 होगी तो वो क्या हो गई? 1 हो गई, राइट? यानी 2 की पावर 0 1, यानी सिंपल बचा गया a इंटू 1 a प्लस b प्लस c। दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। पुट n इक्वल टू 2, you will get the equation a into 2 2 minus 1 plus 2b plus c is equals to 4। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? 2a plus 2b plus c is equals to 4। तो पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन आपकी ये आई। सेकंड, नाउ पुट n इक्वल्स टू 3 डालोगे तो यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो a इंटू 2 3 माइनस 1 प्लस 3b प्लस c इज इक्वल्स टू 10। तो ये क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू? 4a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल्स टू 10। इट इज इक्वल्स टू 3, राइट? नाउ सिमिलरली आप क्या करोगे? इक्वेशन
2 माइनस इक्वेशन 1 करोगे, तो ये जब आप करोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी इज इक्वल टू 3। अब आप इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करोगे, वही वाली स्टेप जो आप डिफरेंस एपी में करते थे, तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 4 मानी आपने, ये इक्वेशन 5 मानी। अगेन इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4, यहां से अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 0 आएगी। इन दोनों को आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इन दोनों को आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इससे c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -2 आ जाएगी। ये आप तो खुद सॉल्व करेंगे, राइट। इक्वेशन में कैसे डालते हैं ये मैंने बताया, राइट। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं ये भी मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बताया था, राइट। ये वाली चीज कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन, ये मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है, राइट। और कैसे इस टर्म में डाल के हम वैल्यू निकालते हैं ये भी मैंने आपको लास्ट टर्म में, लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था। नाउ जब आपका ए बी सी की वैल्यू आ गई तो अब आप क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू आप इसमें डाल देंगे, राइट। तो यहां पे जब आपने वैल्यू डाली तो टी एन इज इक्वल टू 3 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए विल बी 3, या ए की वैल्यू 3 है, इंटू 2 की पावर n माइनस 1। बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0 है, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, राइट। एन की वैल्यू 0 है तो कुछ भी आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे वो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ सी की वैल्यू बचेगी। एंड यानी 0 इंटू एन में लिख ही देता हूं एक बार, एंड सी की वैल्यू -2, तो यहाँ पे टी एन हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू एन माइनस 1 -2। और यहाँ पे T20 आप निकाल लीजिए, T20 क्या हो जाएगा आपका, 3 इंटू 2 की पावर 20 माइनस 1 -2, तो 3 इंटू 2 की पावर 19 -2, ये T20, राइट। दिस इज योर आंसर, राइट। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई। तो डिफरेंस जीपीबी इज इक्वल, बिल्कुल सेम मेथड है, तो यहाँ पे डिफरेंस किस चीज का है, डिफरेंस टीएन का है, ये चीज डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आया। बाकी सारी स्टेप बिल्कुल सेम है, सिमिलर टू डिफरेंस एपी। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस, अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, ये देखिए यहाँ पे क्या था, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, यहाँ पे ए आर की पावर एन माइनस 1 प्लस बी एन प्लस सी, यहां पे डिफरेंस है, ओके। इसके बाद अगर आप देखोगे तो एज इट इज हमने सेम प्रोसेस जो इसमें फॉलो करी है वही सारी प्रोसेस हमने नीचे जीपी वाली में फॉलो करी है, राइट। कुछ भी डिफरेंस नहीं है स्टेप्स में, सिर्फ ये टर्म का डिफरेंस है टीएन के टर्म्स में, राइट। आई होप आपको ये क्लियर होगा, राइट। चलिए, सो अब हमारा, मैं आपको यही कह सकता हूं कि मोस्टली हम लोगों का जो टॉपिक है एपीजीपी ये कंप्लीट होता है, राइट। अगर आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस निकालेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको जिस लेवल का हमने पढ़ा है इट इज द वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल, ठीक है। इतने एडवांस लेवल तक चीजें आती नहीं है एग्जाम में, बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कंडीशंस, ठीक है। कि ऐसा ना कि कोई टफ क्वेश्चंस आ गया हो एंड आप फिर उसको कर ही नहीं पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। इसमें अब बस हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक जो बचता है वो है हमारा
हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी का कॉन्सेप्ट। एचपी का कॉन्सेप्ट मैं सिर्फ आपको बता देता हूं, बाकी जनरली अभी तक कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया और कभी इतना डिटेल में कभी उसमें पूछा भी नहीं जाएगा। ओके, बट इट्स माय ड्यूटी कि मैं आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन बता दूं। उसमें सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है और कुछ नहीं। चलिए नया पेज ही ले लेते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि आपको कुछ टर्म्स दे रखी होती है, ऐसे 1/x1, 1/x2, 1/x3, 1/x4 एंड सो ऑन। ठीक है, 1/x की पावर n तक, 1/xn, सॉरी नॉट पावर, xn। अब इसमें कई बार आपको ये पता करना होता है कि ये सीरीज आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, यानी ये आपकी एचपी सीरीज है या नहीं है, ये आपको निकालना पड़ता है। जैसे, तो वो कैसे निकालते हैं, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने आपको दिया 1/1, ठीक है, यानी 1 है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां पे इस सीरीज को यदि आप रेसिप्रोकल कर दे, नाउ इफ वी रेसिप्रोकल इट, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, उल्टा कर देना। उल्टा कैसे कर देना कि 1 बन गया, ये 2 बन गया, ये 3 बन गया, ये 4 बन गया, ये 5 बन गया, 6, राइट, यानी आपने इसको उल्टा कर दिया। यानी 1 ऊपर आ गया, ये ऊपर आ गया, ये ऊपर आ गया, ये ऊपर, ये ऊपर, राइट। तो इफ वी रेसिप्रोकल इट एंड if we get an AP सीरीज, यानी इसकी हमें अगर AP सीरीज मिलती है, राइट, देन इट इज एन HP सीरीज। यानी इसका रेसिप्रोकल करने के बाद अगर हमें AP सीरीज मिली तो ये एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज होगी, राइट। देन दिस सीरीज विल बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, राइट। आप इसका रेसिप्रोकल करके देखेंगे तो आपको 1 2 3 4 5 ये किसमें, एपी में। यानी ये 1/2 1/3 ये वाली सीरीज क्या है, ये आपकी एचपी है, राइट। राइट, समझ में आया ये चीज। नाउ जब ये चीजें पूछी जाती तो इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, nth टर्म पूछी जाएगी, टीएन। तो टीएन कैसे होगा, अब आप यहां पे इसका टीएन निकालिए एक बार। टीएन इसका कैसे निकलेगा, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो अब आप हार्मोनिक सीरीज का nth टर्म निकालेंगे तो क्या कर देंगे, पहले आपने ये हार्मोनिक है या नहीं है इसको चेक करने के लिए आपने इसको रेसिप्रोकल किया। तो अब आप इसको, इसका आपने टीएन टर्म निकाला और इससे आपको एपी में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, वापस आप इसका उल्टा कर दोगे, राइट। जैसे एपी सीरीज है, अब मुझे एचपी में जाना है तो मैं क्या कर दूंगा, इनको वापस रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मुझे एचपी मिल जाएगी। तो वैसे इस nth टर्म को मैं उल्टा करूंगा तो मुझे nth टर्म मिल जाएगी, यानी 1/a प्लस n-1 into d. This will be the nth term of HP series. ठीक है, इसका टर्म आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसमें आपसे nth टर्म पूछी जाएगी और दूसरा जो चीज आपसे पूछी जाएगी इसका हार्मोनिक मीन पूछा जा सकता है। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या होगा, इसमें आपका n ऊपर आ जाएगा, राइट, n विल बी अबव जितनी टर्म्स होगी और नीचे 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 एंड सो ऑन टिल 1/xn। बस ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आपको और कुछ चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट। इसमें अगर आपको 3 टर्म दे रखी, ए बी और सी, ये बोला ये आपका क्या है,
HP में है, राइट? तब आप क्या करेंगे, सोचिए, जस्ट थिंक ऑफ इट फॉर 2 मिनट्स कि आप इसमें क्या करेंगे। इसका सिंपल सा ये है कि अगर ए बी सी आपके एचपी में है तो आपको क्या करना है, पहले एपी में है कि नहीं, ये 1/A, 1/B, 1/C, ये क्या है आपके एपी में है। नाउ इसमें आप रिलेशन निकालेंगे, क्या रिलेशन निकलेगा आपका इसमें, 1/B इज इक्वल्स टू 1/A प्लस 1/C बाय 2। ये होगा कि नहीं होगा, सोचिए, होगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, 1/AC, यानी ये C, ये A, और इसमें इंटू 2 इज इक्वल टू 1/B, यानी B इज इक्वल टू 2AC/A प्लस C। ये एक और रिलेशन आपको याद रखना है। अगर ये ABC अगर HP में है तो B इज इक्वल्स टू 2AC/A प्लस C, राइट? या तो ये एक और चीज आपको याद होनी चाहिए बस। सो हाउ मेनी थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, दिस 3 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। nth टर्म अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे, आप ऐसे निकालोगे। हार्मोनिक मीन कैसे निकालना है तो ऐसे निकालोगे। एंड अगर 3 टर्म्स आपको एचपी में दे रखी है तो आप उनका कैसे निकालोगे, बी की वैल्यू, यू विल फाइंड बी की वैल्यू लाइक दिस, राइट? दिस also you should remember, okay? So today we have completed the sequence and series topics, we have completed all the things। हमने एपी सीरीज क्या होती है ये पढ़ा, एपी सीरीज के रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमने पढ़े। nth टर्म, एसएन, मतलब सम कैसे निकालते हैं वो हमने पढ़ा। एम जीएम हमने पढ़ा, जीपी सीरीज पढ़ी, जीपी सीरीज में हम nth टर्म कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द टर्म्स कैसे निकालते हैं, इनफाइनाइट जीपी का सम कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज हमने पढ़ी, स्पेशल सीरीज, राइट? जैसे हमने समीशन ऑफ एन पढ़ा, समीशन ऑफ एन स्क्वायर पढ़ा, समीशन ऑफ हमने एन क्यूब पढ़ा, राइट? ये सब चीजें हमने पढ़ी। इसके अलावा हमने कई सारी टाइप्स ऑफ द सीरीज हमने पढ़ी। इसमें हमने एजीपी सीरीज, एपी डिफरेंस, एपी डिफरेंस जीपी, डिफरेंस एजीपी, फाइनाइट एजीपी, टेलीस्कोपिक मेथड, राइट? ये चीजें हमने पढ़ी। ओके, सो वन थिंग इज ऑल्सो लेफ्ट हियर। एक इंपॉर्टेंट सीरीज मैंने और 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको बताने थे। वन इज सम of first n odd numbers। इसका 6 क्या होगा आपका, it will be equals to n square। and second thing is sum of first n even numbers, it is equals to n plus 1। बस ये 2 चीजों मेरी तरफ से पेंडिंग थी जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी, राइट? ये भी आप चेक कर सकते हैं। सो वी हैव फिनिश ये टॉपिक एंड इन द नेक्स्ट क्लास we will come with the new topic, okay? Goodbye and I hope you are preparing well। and कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं या फिर आपको मैंने
अपनी ईमेल आईडी दे रखी है, आप उस पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू।